एक भुजा के अंदर 3 दरवाजे बने हुए हैं। टोटल यहाँ पे 24 दरवाजे हैं। इस गुम्बद की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है अष्टभुजा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक व्लॉग। पहला व्लॉग जो कि मेरा आज आपके सामने है, ये है तिजारा का फेमस विश्व प्रसिद्ध गुंबद। दोस्तों, जैसे आपने बीजापुर का गोल गुंबद का नाम सुना होगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, उसी प्रकार राजस्थान का सबसे बड़ा गुंबद है ये, जिसका नाम है भर्तरी गुंबद। दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में जानने से पहले आपको इसकी लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की तरफ से आते हैं, तो दिल्ली से 125 किलोमीटर दक्षिण की ओर ये जगह है जिसका नाम है तिजारा। और अलवर से, जो कि अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ से 70 किलोमीटर उत्तर की ओर है। दिल्ली अलवर जो हाईवे है उस पर ये तिजारा शहर पड़ता है। तिजारा शहर में ये जगह है जिसका नाम है भर्तरी गुंबद। दोस्तों, भर्तरी जो एक उज्जैन के राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की थी। क्या क्या हलचलें हुई थी, उन्होंने तपस्या क्यों की थी, आखिर वो राजा थे फिर भी इतनी दूर क्यों आए थे, ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते गुंबद, उसमें क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं, सब आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, पहली खासियत इसकी हम आपको बताते हैं। अगर शेप की बात करते हैं तो शेप जो है इसकी है अष्टभुजाकार शेप है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक भुजा के अंदर 3 दरवाजे बने हुए हैं। टोटल यहाँ पे 24 दरवाजे हैं। हम आपको वहाँ जाकर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम ओवरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे अष्टभुजाकार, एक जैसे बाहर की जो आप दीवार देख रहे हैं, इसके अंदर की तरफ भी सेम उसी प्रकार की दीवार है। और दीवारों की मोटाई की बात करें तो लगभग 4 से 5 फीट मोटी दीवारें हैं यहाँ पे, जो कि पूरी पत्थरों की दीवार बनी हुई है और चूना से बनी हुई है। आज जो मसाले यूज़ करते हैं सीमेंट के मसाले, वो बिल्कुल भी इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों 500 साल पुराना है। ये औसत 500 साल पुराना बताया जा रहा है। एस्टिमेट इसका जो है अभी तक कोई फिक्स नहीं है। भर्तरी जी ने यहाँ पे आके तपस्या की थी। और इसकी दोस्तों खूबी जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, आप दूसरी मंजिल पर दिखाइए तो एक छतरी दिखाई दे रही है बड़ी वाली। वो जो छतरी है, ऐसी ऊपर 8 छतरियाँ बनी हुई है। वैसे 16 छतरियाँ थी, लेकिन कुछ छतर टूट गई है, तो हम यही कहेंगे कि 16 छतरियाँ बनाई गई थी। और जस्ट इसके ऊपर भी 16 छतरियाँ हैं। तो ये 3 मंजिला जो इमारत है, लेकिन ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामाजिक तत्व आ जाते हैं, असामाजिक तत्व, जो कि यहाँ पे छेड़खानी करते हैं, कुछ गंदे कर्म करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती है, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इन पे पेन से या फिर पत्थरों से लीक लकीरा करके इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस तरह से बचाव के लिए इसकी फिर से मरम्मत की गई है। जो इसका पहले का जो कलर था वो ब्लैक कलर था। यदि आप 2 साल पहले देखेंगे बैक में जाके, तो इसकी फ़ोटो यूट्यूब पर मिल जाएगी या फिर आपको गूगल पर मिल जाएगी, जो कि ब्लैक कलर का था। लेकिन फिर से इसमें मरम्मत करके गवर्नमेंट ने थोड़ा सुधार किया है। और अब हम अंदर जाकर आपको दिखाते हैं इसका और भी अंदर का नज़ारा। आइए। दीवार देख सकते हैं आप, ये ऊंचाई है, ये केवल एक लेवल है, जैसे नींव बनती है, उसके बाद एक आसार दिया जाता है चबूतरा टाइप में 20 फीट का। और लगभग 250 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है, लगभग 250 फीट की ऊंचाई है, जिसमें से 20 फीट का तो आप ये देख सकते हैं। अब ऊपर चलते हैं। बाबा भर्तरी की तपोभूमि, कहाँ पे तपस्या की थी बाबा भर्तरी ने। बाबा भर्तरी बैरागी क्यों हुए थे, एक राजा होते हुए उन्होंने तपस्या क्यों की थी, इसके पीछे भी 2 कहानियां जो कि मैं आपको बताऊं। उससे पहले यहाँ पर आइए, आप देखेंगे ये मोटी मोटी दीवारें। दोस्तों, मैं 5 फीट की बोल रहा था, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ दोस्तों देखिए, हम 1 फुट अगर मान के चलते हैं तो लगभग इनको दोस्तों 10 फीट के समथिंग इसकी चौड़ाई है दीवार की। तो ये एक दीवार है, इसमें 3 दरवाजे हैं अष्टभुजा आकार में। एक भुजा में 3 दरवाजे, यानी कि 24 दरवाजे जो इस तरीके से बने हुए हैं कुछ। और इसी प्रकार तो ये देखिए आप, ये दीवार पर जो आप देख रहे हैं, ये कुछ चीज उकरी हुई है, नाम उकरे हुए हैं। उसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं, ये तारीफ लिखा हुआ है। किसी भाई तारीफ ने आकर यहाँ पर ये कुछ गलत हरकतें की है, और इसी चीज का नुकसान जो सरकार को हुआ, तो सरकार ने जो कि दरवाजा है ऊपर जाने का वो बंद कर दिया। इस गुम्बद की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है अष्टभुजाकार। मैंने बाहर दिखाया आपको अष्टभुजाकार। यहाँ पे 8 ही दरवाजे हैं।
आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। हम इस दरवाजे में खड़े, एक दरवाज़ा, उसके बाद वहाँ पे 2, कैमरा घुमाते चलिए भाई, 3 4 5 6 7 और ये 8। ये मुझे खुद नहीं पता है कि 8 ही इस चीज़ की खासियत क्यों है कि 8 ही दरवाजे हैं, 8 ही यहाँ पे भुजा है। और बाकी ऊपर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें 8 हैं। ऊपर मुझे जो लटका हुआ है गुम्बद टाइप का छोटा छोटा सा, वो मेरी बिल्कुल नाखून पर आप देख सकते हैं इशारे पर, ये एक पत्थर की आकृति है जो कि उभरी हुई है नीचे की तरफ। ये भी यहाँ पे 8 लगे हुए हैं। और ऊपर के दरवाजे देखते हैं, छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं, झरोखे बने हुए हैं, आले बने हुए हैं जिनमें कबूतर बैठे हैं। तो ये कलाकृति जो है पूरी पत्थरों पर बनी हुई है और यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई रोक नहीं रखा किसी ने भी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो है पत्थर का बना हुआ है, लद्दाख का जो बोला जाता था वो बना हुआ है। और पूरी इमारत पत्थर की है, दीवारें आप देख सकते हैं। ये कुछ जो आप देख रहे हैं लिपाई हो रही है, ये जो बाद की चीज़ें हैं, ये बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत इसकी मरम्मत की गई है। बाकी जो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो चूना से हुआ है। ऊपर की जो चीज़ें वो आज तक एज इट इज़ है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया गया है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है कि ऐसा स्थान है जहाँ पर भर्तृ जी ने तपस्या की थी और यहीं पे आके उन्होंने अपना धूना स्थापित किया था। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पिलर देख रहे हैं, हर एक पिलर के अंदर दरवाजे बने हुए हैं। और यहाँ का जो सबसे एक दरवाज़ा है, एक मात्र दरवाज़ा ऊपर जाने का, वो ये दरवाज़ा है। और इस दरवाजे की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये फूल जो है ये वाला, ये पहचान है इस दरवाजे की कि ये दरवाज़ा जो है ऊपर जाने का रास्ता है। हालांकि इसमें और भी दरवाजे आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको देखने को। इसके अलावा बाकी सभी जो पिलर्स हैं, हर एक पिलर के अंदर इसी तरह के दरवाजे हैं, लेकिन ऊपर जाने का दरवाज़ा केवल एक है और इस दरवाजे की पहचान है ये निशान। और दोस्तों अब बात करते हैं इसको बनवाने की। तो ये जो है आप सबसे पहले तो देखेंगे तो ये जो इसका जो डिज़ाइन जो है वो एक मुगल काल का डिज़ाइन है। बाहर से आपने देखा था गुम्बद टाइप का था, और गुम्बद आकार का जो भी विरासतें होती है, जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो सभी की सब मुगल काल में स्थापित होती थी, मुगल राजा बनवाते थे। तो इतना तो श्योर है कि ये मुगल ने बनवाया था। तो कौन था मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये बनवाया था अलाउद्दीन लोधी ने आज से 500 साल पहले। यहाँ पे आए थे संत भर्तृ जी। भर्तृ जी क्यों आए थे, भर्तृ जी राजा होते हुए भी यहाँ पर क्यों आए थे, उसके पीछे की कहानी अब जरा सुनिएगा। भर्तृ जी अपनी पत्नी यानी कि पिघला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपने किस्सा भी सुना होगा पिघला भर्तृ का। तो पिघला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और गुरु गोरखनाथ के वो चेले थे। तो गुरु गोरखनाथ एक बार उनके वहाँ पर राज में आए थे और ये चेक करने आए थे, मतलब जांच करने आए थे कि सच में एक राजा की तरह रह रहे हैं या फिर संत की तरह रह रहे हैं। जैसे ही वो आए थे, जो आशीर्वाद देने लगे, तो उन्होंने देखा था कि भर्तृ के चेहरे पर उनके जीवन में संत की रेखा लिखी, संत की रेखा थी कि ये जीवन में संत बनेंगे। लेकिन राजपाट को देखकर और पत्नी के मुँह प्यार को देखकर उन्होंने सोचा कि अब ये राजा से संत कैसे बनेंगे। तो उन्होंने एक उपाय अपनाया था, उन्होंने एक फल दिया था जिसका नाम था अमर फल। अमर फल देकर उन्होंने उसके बारे में बताया था कि आप इसको ग्रहण करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे। तो राजा भर्तृ ने क्या किया, उस फल को दे दिया अपनी पत्नी से, क्योंकि वो पिघला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पिघला को ये उसने सोचा था कि पिघला इसको खाएगी तो अमर रहेगी और इसका यौवन है बना रहेगा। लेकिन पत्नी जो थी पिघला, वो उसके कोतवाल से प्यार करती थी। उसने अपना वो फल जो था वो दे दिया था कोतवाल को, ताकि कोतवाल अगर हष्टपुष्ट रहेगा तो उसके काम आएगा। लेकिन कोतवाल जो था वो केवल राजधन से प्यार करता था, उससे प्यार नहीं करता था। उसने सोचा कि मैं इसको क्यों खाऊंगा, मैं तो मुझे राजधन से मतलब है, इस फल से कोई मतलब नहीं है। उसने वो फल दे दिया वहाँ के नर्तकी को, जो कि राजा के दरबार में थी। नर्तकी ने उस फल को बिल्कुल भी नहीं खाया और वो फल अपने आप, उसने सोचा कि मैं क्या करूँगी अमर होकर, क्योंकि फिर जिंदगी भर मुझे तो नाचना ही है, नृत्य ही करना है। तो वो फल उसने दे दिया वापिस से भर्तृ राजा को। और भर्तृ राजा को उस फल के बारे में बताया कि ये जो फल है अमर फल, इसको खाने से आप अमर हो जाओगे, आपका यौवन, आपका शरीर है वैसा का वैसा रहेगा। फिर राजा ने सोचा कि ये फल तो वही है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, ये देखकर उनका जो पत्नी के लिए प्यार था वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। वो वैरागी हो गए और उन्होंने संत धर्म अपना लिया और वो अपना राजपाट छोड़कर यहाँ पर आए थे, जो कि आप देख सकते हैं तपोभूमि तिजारा, जो कि अलवर से 70 किलोमीटर और दिल्ली से 125 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और जैनियों का क्षेत्र है, जिसका त्रिगत नगर कुछ समय पहले नाम हुआ करता था। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि आपको मैं बताऊँ तो दूसरी कहानी ये भी मानी जाती है कि राजा जो भर्तृ थे वो वैरागी क्यों हुए थे। उसके पीछे ये कहानी है कि रानी जो पिघला थी वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी
भर्तृ राजा से। एक बार भर्तृ ने रास्ते में किसी मृत आदमी को देखा था और उसकी जो पत्नी थी वो चिता के साथ अपना शरीर त्याग रही थी, सती हो रही थी। तो भर्तृ ने जैसे ही आके पिघला को बताया तो पिघला बोली कि ऐसी बात मुझे मत बताओ, अगर आपको कुछ हो गया, अगर आप ऐसे हुए तो मैं भी मर जाऊंगी। तो फिर राजा भर्तृ ने सोचा कि सच में ही मुझसे इतना प्यार करती है तो एक बार मैं चेक करके देखता हूँ। तब उन्होंने क्या किया था, अपने दूतों से ये बात बोली थी कि जाकर बोलो कि राजा मर गए। जैसे ही दूतों ने ये बोला तो रानी ने वहीं पर प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद भी राजा गडाकी हो गए थे। ये भी कहानी प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ आज का आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।